हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन ऐसे लाए जो कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इससे रिलेटेड अगर 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब ये 5 से 6 बार क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन में बात करूंगा और मैं इस टॉपिक में भी बताऊंगा। जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई जी इंटर के बाद क्या करें, इंटर के बाद कौन सी फील्ड सबसे अच्छी रहेगी, तो वीडियो के बीच में हम लोग जरूर इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलने पर वैद्युत विभव नियत रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2017, 2016, 2014, 2021 इतने सालों में ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आता है जो कि आपको याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलने पर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसमें पूछेगा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलने पर क्या नियत रहता है, तो वैद्युत विभव नियत रहता है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे वर्क करता है। मतलब कि इसमें पूछ देगा कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के कौन से नियम में पालन करता है। तो आपको तीसरे नियम के बारे में मैंने बता रखा, प्लेलिस्ट में जाइए, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में होता है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, तो आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो जाइए प्लेलिस्ट में मेरे। और मैं बात करूं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, मतलब कि बंद लूप नहीं बनाती और आपस में कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में काटती नहीं। और मैं बात करूं पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का मैं बात करूं। और मैं बात करूं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी इसलिए मैंने इसको बताया। तो आप एक ये होता है वोल्ट इंटू मीटर, एक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम। हाँ चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या करें, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जरूर। अगर मेरा मानना है कि आप डिसीजन बहुत ही धैर्यता से लें, अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से ले। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स मत देखें, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने खुद के मैंने खुद के सपने टूटते हुए देखे हैं। तो इसलिए मैं तो राय देता हूँ, जैसे आपकी लाइफ हो या घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तभी आप आगे का डिसीजन लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई मेंटल प्रेशर नहीं है तो आप बड़ी तैयारी करिए, नहीं तो आप छोटी में। क्योंकि मेरे खुद के जो प्रॉब्लम्स थे या जो खुद की मेरी जो ड्रीम्स थे, वो मैं तो सोचता ही नहीं था कभी नॉर्मली। और आज मैं खुद मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कभी जीवन में नहीं सोचता था कि मैं इसकी तैयारी करूँगा। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा था इस चीज़ का। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे भी पूछ रहे थे कि इंटर के बाद क्या करें, कॉल करके भी। तो मेरा एक ही मानना है, जैसे आपके पास चीज़ें हों वैसे आप करिए। एंड क्योंकि मैंने खुद के अपने सपने अपने आंखों के सामने टूटते हुए देखे हैं, तो इसलिए मैं तो कभी आपको गलत चीज़ बता ही नहीं सकता। और जो नौकरी करनी थी वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं है कोई, इसके बाद यही करना है। तो आओ वीडियो पे बात करते हैं, बाकी जब कभी मिलना बता देंगे सारी चीज़ें। और मैं बात करूं पृथ्वी की धारिता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। संधारित्र के लिए है ये 7 पाई माइक्रोफैरड, 7 पाई माइक्रोफैरड, फिर से याद करिए 7 पाई माइक्रोफैरड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बात करूं आरसीए एलसीआर की बीमा जितनी भी ये होंगी, इनकी बीमा टी होगी, मात्रक सेकंड होता, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब और मैं बात करूं भारत में कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट का यूज किया जाता है, जो वो 50 आवृत्ति के होते हैं, 50 प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति के बारे में मैंने बता रखा है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। एंड अमेरिका में 60 हर्ट्ज की यूज की जाती है, 60 हर्ट्ज आपको तैयार कर। और मैं बात करूं एक कूलाम बिंदु आवेश बिंदु पर 1 मीटर 9 न्यूटन इंटू मीटर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मैंने जो बताया कि आपको कौन सा डिसीजन लेना लाइफ के बारे में, तो ये आप खुद पे डिसाइड करिए, दूसरे पे मत छोड़िए, क्योंकि तुम्हारा जीवन है, तुम खुद संकल्प कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।